मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे रतलाम। 202 करोड़ की 8 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। क्षेत्र में कई विकास कार्यों की घोषणा। केंद्रीय मंत्री ने एक्सप्रेस ट्रेन का किया शुभारंभ। ट्रेन में होंगे कुल 22 LHB कोच। छात्राओं को मिलेगा विशेष लाभ। डीजीपी कैलाश मकवाना पहुंचे महाकाल। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। महाकाल के दर्शन करने लगातार पहुंच रहे वीआईपी। इमरजेंसी के 50 साल हुए पूरे। बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया बीजेपी पर पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है एमपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में 202 करोड़ रुपए की लागत के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जहां सीएम ने कहा कि रतलाम के श्री कालिका मंदिर उज्जैन परिसर का उज्जैन के श्री महाकाल लोक की तर्ज पर विकास किया जाएगा। साथ ही रतलाम की हवाई पट्टी और भी बड़ी बनेगी, जिससे इस पर जेट विमान भी उड़ सकेंगे। सीएम मोहन यादव ने रतलाम में औद्योगिक निवेश के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाली कुल 6 ग्राम पंचायतों को 50-50 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की है। इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं। भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई। बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी। हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद्व हमारा चलता रहता है। तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वह करने की मैं घोषणा करता हूं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिन ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए शुरू की गई नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर जिले के लिए एक और ट्रेन की सौगात लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक ट्रेन में कुल 22 LHB कोच होंगे और इस ट्रेन से ग्वालियर चंबल संभाग के हजारों लोगों को अब सीधे बेंगलुरु पहुंचने की सुविधा मिलेगी। बता दें कि ग्वालियर बेंगलोर रेल सुविधा से IT के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे छात्राओं को विशेष लाभ मिलेगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए VIP हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज सुबह मध्य प्रदेश पुलिस के DGP कैलाश मकवाना उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान SP प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से वीरेंद्र शर्मा द्वारा DGP का सम्मान किया गया। वहीं महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने भी DGP कैलाश मकवाना को बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से इमरजेंसी लगी थी तभी वो लोग नेता बने थे जो आज संविधान की हत्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लोक निर्माण व कल्याण के लिए ही इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं, तो वैसे नहीं जानी जाती है। उनके निर्णय के लिए आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आपने देखा कुछ लोगों को याद करते हुए कि भाई ये संविधान की हत्या थी। संविधान के हत्यारे अब वो बता रहे हैं कि संविधान की हत्या किसने की। सच्चाई ये है कि उसी इमरजेंसी में ये लोग नेता बने हैं जो आज इमरजेंसी की मुखालफत कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वो देश के लिए ज़रूरी था, देश की अनुशासन के लिए ज़रूरी थी, देश की जो परिस्थिति थी
वैसे में इमरजेंसी जरूरी था। और जो भी इंदिरा गांधी जी ने जब भी निर्णय लिया वो मजबूत निर्णय लिया, चाहे पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करने की बात हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, और परिणाम आज सामने है। उस समय लोकतंत्र और जमहूरियत इतनी मजबूत हुई कि चाय वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री हो गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और वो खुद कह रहे हैं कि इमरजेंसी के समय में मैं नेता बना। आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि उनकी सहमति थी इमरजेंसी में। फिर कौन क्या कहता है उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये जरूर है कि कांग्रेस से जब घबराहट बढ़ती है तो जो हमारे आदरणीय नेता हैं उन पर हमला बढ़ता है, वो चाहे इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छतरपुर जिले के चंद्रनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पतालों में अब इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि सफाई कर्मी कर रहे हैं। ये लापरवाही नहीं, सिस्टम की खुली नाकामी है। तस्वीरें साफ हैं। एक सफाई कर्मी मरीज को ड्रिप लगा रहा है और इंजेक्शन दे रहा है, जिसकी ना उसे ट्रेनिंग मिली है और ना ही कानूनी इजाजत। जब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भावना सोनी से सवाल किया गया तो उनका जवाब प्रशासनिक संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर गया। उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है और वैसे भी डॉक्टर थोड़ी इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद पूरे सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री अपनी 25 दिनों की विदेश यात्रा के बाद वापस वतन लौट आए हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित बागेश्वर सनातन मठ में हैं, जहां 3 दिनों तक यही दिव्य दरबार सजेगा और लोगों की दैविक पीड़ा का निवारण करेंगे। बता दें कि इस दौरान वो दिव्य अभिमंत्रित भभूत का भी वितरण करेंगे। भगवान के पास की दया थी, वहां भी भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हमको लगता है कि हम भगवान ने भेजा है, यदि सनातन का प्रचार विदेशों में रहा जा रहने वाले भारतीय वहां अभी वर्तमान में यदि नहीं हुआ तो 2 से 3 पीढ़ी बाद भारतीय संस्कृति बाहर इतनी हालत का हाल किया। हमको ताज्जुब इस बात को लगा, आश्चर्य बात ये है, भारत से जाकर रहने वाले विदेशी लोगों ने कम कपड़े पहनना शुरू कर दिए और विदेशी फुल पहने, जो कम कपड़े पहनते हैं उन्हें फुल पहने, और जो यहाँ से जाते हैं वो कपड़े नंगे लेते हैं। बच्चे अंग्रेजी में इतने पढ़ गए कि ना उन्हें प्रणाम करने का ज्ञान, ना मंदिरों का, परिवार का ज्ञान, सेल्फ डिपेंडेंट फ्रीडम के नाम पर बच्चे इतने बिगड़ गए, पूछो। ये हटकी छतरपुर जिले के वर्ल्ड हेरिटेज साइट और पर्यटन नगरी खजुराहो में एक लंबे अरसे के बाद बुंदेली फिल्म गाइड एक प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू हो गई है। खजुराहो के मंतेगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शूटिंग की शुरुआत हुई। बता दें कि श्याम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के अंदर बन रही ये फिल्म मुंबई के सुनील वर्मा और सूरज शाह द्वारा निर्देशित की जा रही है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका निभाने वाले भोजपुरी कलाकार जय यादव ने कहा कि बुंदेली फिल्म करने का उनका ये पहला अनुभव है और वो इसी क्षेत्र से भी हैं। ये हटकी इसलिए क्योंकि हमें सब सारे हटकी लोग मिल गए हैं और ये मुझे खुशी है कि मतंगेश्वर महाराज के मंदिर में से शूट हो रहा है और पहली मूवी उनकी ही जगह पर हो रही है। तो मैं तो निशब्द हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके। इसमें काफी हद तक हम लोगों ने बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए ही जगह दी हुई है। ये शूटिंग खजुराहो आसपास बुंदेलखंड में होगी? खजुराहो, ओरछा, पन्ना, पांडवफल, रनीफल, ये हम सारा मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट बुंदेलखंड कवर कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि ये पहली बुंदेली फिल्म होगी जो थिएटर में रिलीज होगी, तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने प्रोड्यूसर्स, अपने को एक्टर, अपने डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और सबसे बड़ा थैंक यू को मंगतेश्वर महाराज जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, और आप लोग को भी धन्यवाद जो इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए हमारे पास आ गया। नीमच जिले के जावद में मुहर्रम के पावन पर्व पर छड़ी निशान और ढोल ताशे की थाप पर जुलूस निकाला गया, जहां मौला अली अखाड़ा तकिया चौक से बड़ी धूमधाम के साथ छड़ी निशान के साथ जुलूस निकाला गया।
इस दौरान शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। जिला मुस्लिम कमेटी दारुल अवाम दरबार की जानिब से इस्लामी नए साल मुहर्रम के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय में जुमा की नमाज के बाद 3 बजे फल वितरण किए गए, जिसमें अल्पसंख्यक विकास कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जिला सदर रियाजुद्दीन शेख ने बताया कि इस्लाम, इंसानियत और खिदमत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस्लाम में मानवता की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है और इसे धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। इस्लाम सिखाता है कि सभी इंसान अल्लाह द्वारा बनाए गए हैं और एक समान हैं और इसलिए सभी के प्रति दया, प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। आज इस्लामिक नए साल की शुरुआत है और मुहर्रम की 1 तारीख है, तो आज हमने खिदमत के रूप में नए साल की शुरुआत की है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब की खिदमत करना ही हमारा मकसद है। दारुल अवाम जनता दरबार खरगोन और जिला मुस्लिम कमेटी हमेशा से हर जाति धर्म के लोगों की खिदमत के लिए तत्पर रहा है। इसी के मकसद को कायम रखते हुए आज हमने जिला अस्पताल में तमाम मरीजों में फल वितरण किया है और खिदमत खल्क की जो है शुरुआत। नागदा में आज दिन दहाड़े खाचरोद नाके पर हुई चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि घायल युवक दयानंद कॉलोनी का रहने वाला था, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले में करनी सेना ने नागदा थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। थाना भाटी करके हैं, दयानंद कॉलोनी रहते हैं। उनका किसी भी ये 4 आरोपी हैं जो उनके नाम है रोहित, एक हरीश है, एक प्रिंस दाबी है, एक अर्जुन है। ऐसे उनके 4 जो लोग हैं, उन्होंने सरेआम चंबल नदी पे जो भद्रकाली मंदिर है वहाँ पे उन्होंने उसको सरेआम रोक के और चाकों को मार के उसको जान से मार दिया। ये हमारे भाई के एक तो बहुत ही खुलेआम जो ये घटना घटित है। गुंडा लोग जो है, इतना उनको पुलिस का भय नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है कि किसी को सरेआम किसी की हत्या कर दोगे। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे भाई का क्षति हो गई, तो हमने प्रशासन को एक आवेदन दिया यहाँ पे कि 24 से 48 घंटे के अंदर कितने भी भाई लोग हैं उनको, मतलब 4 हैं, उन 4 के मकान जमींदोज किए जाए। यही साहब को हमने यहाँ पे थाने पर आवेदन दिया है। और अगर प्रशासन अगर यहाँ से कोई कार्रवाई 24 से 48 घंटे में नहीं करती है, मकान जमींदोज नहीं करती है, तो हम पूरा करनी सेना परिवार मिलकर यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे और थाने का। नरसिंहपुर में श्रीनगर के प्राचीन जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन शामिल हुए। बता दें, इस दौरान जगन्नाथ भगवान के जय घोष के नारे लगाए गए, साथ ही नील चक्र, ध्वजारोहण और भंडारे का भी आयोजन किया गया। बता दें कि आषाढ़ मास के द्वितीय दिवस पर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिसके लिए हर साल ये यात्रा देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाती है। गुरुजी, आज भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे, कब से परंपरा चली आ रही श्रीनगर जी? तो सैकड़ों वर्षों की परंपरा है। पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा चलाई गई, सैकड़ों वर्ष हो गए। हमारे निकटवर्ती 50 जो ग्राम हैं सब यहाँ सम्मिलित होते हैं और ध्वज के दिन यहाँ से भगवान राम मंदिर प्रस्थान करते हैं। वो 11 में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के सानिध्य में रथ यात्रा राम मंदिर से जगन्नाथ मंदिर, विशाल मेला, वो गुरु जी के आशीर्वचन होते हैं। इस प्रकार प्राचीन परंपराएं जिनका निर्वहन किया जाए। गुरु जी, हमारे भगवान के चरणों में नमन। ये परंपरा हमारे गुरु भगवान गुरु शंकराचार्य जी के सोमवार का स्थापना शंकराचार्य रूपन महाराज जी ने 40 वर्ष पूर्व जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कलकत्ता से हमारे गुरु भाई हैं अनिल पटोदिया जी, उनके पिताजी पूजन जो भगवान के जगन्नाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसको गुप्त नवरात्र बताया जाता है, इसमें भगवान जगन्नाथ जी के पाटोत्सव के प्रारंभ होता है। इसमें भगवान का अपलिन होता है, उनकी यात्रा निकलती है जो अपनी बुआ के घर जाते हैं, मौसी के घर, जहाँ 7 दिन तक रहते हैं। एकादशी को पुनः अपने घर वापस। आज हमारे ग्राम श्रीनगर में बहुत ही प्राचीन जगदीश मंदिर है। हो सकता है कि हजारों वर्ष पुराना हो और इसमें अभी तक नील चक्र नहीं था और ध्वज भी नहीं था। परंपरा है
कि मंदिरों में ध्वज होना चाहिए और जगदीश मंदिर में नील चक्र जिसमें नारायण स्वयं विराजते हैं। शंकराचार्य जी ने ये हम लोगों को बताया। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी की कृपा हुई, आज ध्वज की स्थापना हुई, नील चक्र की स्थापना हुई। हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लिए यही जगन्नाथपुरी, यही सब कुछ है। और जगन्नाथपुरी में भी भंडारे होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कृपया से भंडारा प्रारंभ हो गया, तो हम लोग सौभाग्यशाली और भी भंडारा हम लोगों को प्राप्त होंगे और लोगों की सेवा करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होगा। और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हमारे ग्राम और क्षेत्र पर इसी प्रकार की कृपा बनाए रखें। और कई वर्षों पुराना हमारे श्रीनगर का इतिहास है कि दोज में जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है और 11 में बहुत बड़ा मेला भरता है। सैकड़ों गांव के लोग यहाँ आते हैं और उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज सबको आशीष वचन प्रदान करते हैं। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के भीर गांव में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो हत्या करने से भी नहीं डर रहे हैं। बता दें 21 जून 2025 को गांव के रहने वाले मिठाई लाल केवट पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। गंभीर हालत में उन्हें पहले नईगढ़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर चाक घाट और अंत में प्रयागराज के कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में परिजनों का आरोप है कि हमले में 7 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने केवल 4 के खिलाफ ही मामला दर्ज किया और फरियादियों को थाने से भगा दिया। मौत की खबर के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के पन्ना में हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले की कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं और लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। इसी बीच हरसा बगौहा नाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक को कंधे पर उठाकर उफनाते नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पन्ना की बागिन नदी उफान पर होने से दर्जनों गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और ब्रजपुर के कई घरों में पानी भी भर गया है। बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा स्थानीय जगदीश स्वामी मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जहां शुक्रवार को शाम 5 बजे भगवान की आरती की गई। इस दौरान मानस प्रवक्ता राष्ट्र संत ब्रजेश महाराज और मंदिर के पुजारी अंशुल पाठक समेत गांव के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यात्रा निकालते समय पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें कि 29 जून को रथ यात्रा वापस मंदिर पहुंचेगी और दूर दूर से आए हुए भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। कई विगत वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके रूप में आज भी प्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई है, जो पवई में पूरे नगर में भ्रमण करेगी। इस यात्रा से एक हमारे लोगों को एक संदेश भी मिलता है कि जैसे आज हम सब एक साथ इकट्ठे हुए इस कार्यक्रम को, तो जो हमारी बीच में बुराई भलाई होती हैं, ऐसे कार्यक्रमों में भी समाप्त होती हैं। मैं जगन्नाथ स्वामी से कहूँगा, हे प्रभु, सभी को धन धान से संपन्न रखना, सदा निरोग रखना। कहीं मेरी जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना है, इसको जो बागडोर अच्छे से हमारे शासन प्रशासन ने सभी ने मिलकर संभाली है, अच्छी जगन्नाथ स्वामी की यात्रा प्रभु सफल करना और सभी को धन धान से संपन्न रखना, सदा निरोग रखना। आप सबको, सभी पत्रकार बंधुओं, सभी जनता जनार्दन को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को जगन्नाथ स्वामी की कृपा बरसती रहे। रायसेन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन मिश्र तालाब पर विधायक ने श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जल की हर बूंद का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नदी, तालाब एवं प्राचीन जल स्रोतों की व्यापक स्तर पर सफाई एवं संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है। उन्होंने लोगों से जल की हर बूंद का संरक्षण करने की अपील की है। सिंगरौली जिले की NCL
दुधीचुआ परियोजना में कोयला डिस्पैच व्यवस्था पूरी तरह से आम जनता के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। सूत्रों का कहना है कि परियोजनाओं के डिस्पैच इंचार्ज शशिकांत पांडे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शशिकांत पांडे के निर्देशन में चलने वाले कोयला वाहनों को सड़क के एक तरफ खड़ा कर सीलिंग की प्रक्रिया करवाई जाती है, जिसके चलते दोनों तरफ लंबा जाम लग जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे रोड पर पूरा डिस्पैच विभाग का कब्जा हो गया हो। इस जाम की वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चुराने वाले शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार शातिरों में देवास का रहने वाला एक हिस्ट्री शीटर बदमाश भी शामिल है। इसके पास से चोरी के 13 मोबाइल जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी सोहन पाटीदार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चुराकर जंगल में उतर जाते थे और वो इस काम को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। जीआरपी थाना उज्जैन, आरपीएफ पोस्ट उज्जैन की संयुक्त कार्रवाई में ट्रेनों में चोरी करने वाले मोबाइल के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे 13 मोबाइल जब्त किए, जिनकी कीमत 1,43,000 है, जिसमें से एक आरोपी अजय चौहान उर्फ बारिक देवास का हिस्ट्री शीटर है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने ये मोबाइल कहां से चोरी किए हैं और चोरी करने के बाद वो मोबाइल कहां पर बेचते हैं। तरीका क्या रहता था? वारदात पैसेंजर्स भी ट्रेनों में सो जाते हैं, उस दौरान उनके बैग से ये मोबाइल चोरी। अगली खबर उमरिया जिले से है, जहां पाली जनपद के अंतर्गत आने वाले अर्जुनी, बड़वाली, धौराई और पहाड़िया गांवों में अल्ट्राटेक कंपनी कोल ब्लॉक खोजने जा रही है। यह कोल ब्लॉक अब प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले क्षेत्र में विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। बता दें, इस परियोजना के तहत कंपनी को कोयले के उत्खनन का अधिकार मिला है, जो कई गांवों की जमीन और वन क्षेत्र को प्रभावित करेगा। ग्रामीणों का कहना है कि कोल खदान के खुलने से उनकी आजीविका, खेती, जंगल और पारंपरिक जीवन शैली पर गंभीर असर पड़ेगा। ऑक्शन में मिला है और उसकी आज जन सुनवाई थी। ये 1044 हेक्टेयर पे माइनिंग लीज एरिया है और ये 13,60,000 टन प्रति वर्ष के लक्ष्य से काम करेंगे। इसकी डेवलपमेंट में पहले 2 साल लगेंगे। जो इंक्लाइन ड्राइव, ये अंडरग्राउंड माइन है, तो इंक्लाइन ड्राइव 2 साल लगेंगे। उसके बाद 2027 से होपफुली कोयला उत्पादन की संभावना है। लगभग कितने साल का प्रोजेक्ट है सर? ये है 27 साल कोयला प्रोडक्शन रहेगा, 2 साल कंस्ट्रक्शन, यानी 29 साल 2055 तक जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा। फिलहाल के लिए एमपी बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।